नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। आज HTML ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, जिनमें हमारे पास है रीड ओनली, प्लेस होल्डर, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, साइज, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मल्टीपल एट्रीब्यूट, पैटर्न, रिक्वायर्ड और स्टेप एट्रीब्यूट। इन सभी एट्रीब्यूट्स को हम अपने फॉर्म एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ करके एक फॉर्म डेवलप करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करी है यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर। अब हम अपना जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं उनको क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म टैग यूज़ कर रहे हैं। अभी सबसे पहले जो हमारी फील्ड है वो है फर्स्ट नेम, तो उसको हमने लेबल के अंदर लिया है। इसमें हम टेबल में भी फॉर्म बना सकते हैं, डिवीज़न के अंदर भी बना सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस रहती है। तो अभी यहाँ पे हम सिंपल ही रख रहे हैं इसको। और फर्स्ट नेम के आगे हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो हमने वहाँ पे यूज़ करा है इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेम इक्वल टू एफ नेम, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं उसको, बाद में उसके कॉल करने के लिए हमें काम आएगा ये। उसके बाद एट्रीब्यूट है हमारे पास प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में हमने दे दिया है फर्स्ट नेम, तो वहाँ पे ये हाईलाइट होएगा। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट यूज़ करा है रीड ओनली। तो ये जो फील्ड है हमारे पास क्या है, रीड ओनली है, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फॉर्म के अंदर हम सेकंड जो फील्ड है हमारी, वहाँ पे ले लेते हैं हम लास्ट नेम। सेम वहाँ पे भी हमें क्या टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट और नेम हमने ले लिया एल नेम, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। प्लेस होल्डर में हमने वहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम। और ये जो फील्ड है यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं हम, डिसेबल्ड। तो हमारे पास दो फील्ड हो गई हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद हम एड्रेस ले लेते हैं, जिसमें यूज़र जो होएगा वो अपना एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने टेक्स्ट ही लिया है। एक और ऑप्शन रहती है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हैं हम। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करना था, इस करके हमने यहाँ पे लिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, ठीक है, नेम आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल मैंने वही रखा, प्लेस होल्डर इक्वल टू लास्ट नेम, तो इसको चेंज कर देंगे हम। तो एड्रेस के लिए हमने मैक्सिमम लेंथ दे दी है। एक और फील्ड ले लेते हैं रोल नंबर। तो प्लेस होल्डर में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रोल नंबर, ऊपर भी चेंज कर देते हैं इसको एड्रेस। तो यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर रहे हैं इसकी। तो मिनिमम में हमने दे दिया है यहाँ पे 0 और मैक्सिमम 9। उसके बाद फाइल वगैरह अपलोड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल।
प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल। उसके बाद हमारे पास अगली फील्ड है ईमेल, तो हम यहाँ पे ईमेल भी ले लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल और नेम दे दिया हमने ईमेल। प्लेस होल्डर में कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे फ़िलहाल ईमेल ही लिखा है। तो ईमेल एंटर करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है यहाँ पे एक पैटर्न, तो पैटर्न भी हम यहाँ पे बना देते हैं एक। उसके बाद जेंडर के लिए हम मेल और फीमेल, तो उसके लिए जो हमारे पास टैग है यहाँ पे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो, तो यूज़र जो है वो मेल फीमेल में सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें रेडियो बटन चाहिए, तो हमने यहाँ पे यूज़ करा है इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो। अब इसको हम चेक करते हैं ब्राउज़र में। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो इसको हमने डिसेबल का रीड ओनली करा था, तो ये सिर्फ रीड ओनली कैरेक्टर है, यहाँ पे नहीं एंटर होएगा। लास्ट नेम डिसेबल है, तो वहाँ पे भी हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस में तो हम फिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ हमने डिफाइन करी है उतने कैरेक्टर हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ हमने 10 रखी थी, तो 10 से ज़्यादा यहाँ पे कैरेक्टर एंटर नहीं होंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल जो हमने यूज़ करा था, तो वहाँ से क्या है हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट एंड से। तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइल आ गई है, तो जैसे ही सबमिट करेंगे अभी जो हमारा डाटा है वो हमने डाटाबेस क्रिएट नहीं करा है, तो ये हमारे पास क्या है सिर्फ फ्रंट एंड का फॉर्म है। तो सबमिट करने के ऊपर डाटा अभी हमें नहीं पता कहाँ पे जा रहा है, तो हमारे पास कोई रूट नहीं है उसका। तो फिलहाल ये हमारे पास क्या है फ्रंट एंड का ही फॉर्म है। जब हम बैक एंड भी इसमें क्रिएट कर देंगे तो हमारा जो फॉर्म का डाटा होएगा वो हम बैक एंड डाटाबेस में सबमिट कर सकते हैं। एक और फील्ड यूज़ कर देते हैं यहाँ पे, अगर कंट्री वगैरह सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इनपुट टैग से ही यूज़ कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास एक और ऑप्शन रहती है सिलेक्ट टैग भी यूज़ कर सकते हैं हम, उसमें ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और उसमें जो नेम दिया है कंट्री, प्लेस होल्डर में हम इंडिया यूज़ कर रहे हैं।
तो टेक्स्ट बॉक्स में ही हम यहाँ पे डाटा एंटर कर रहे हैं, सिलेक्ट की ऑप्शन नहीं दी है हमने यहाँ पे। तो मैक्सिमम लेंथ भी जो हमने है यहाँ पे 5 दी है, ब्रेक टैग यूज़ करा है। तो हमने जो सारा का सारा फॉर्म डेवलप करा है वो इनपुट टैग से ही करा है। अब देखें यहाँ पे हर जगह पे हमने इनपुट टैग ही यूज़ करा है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट के साथ ही। तो एक ऑप्शन और भी है हमारे पास यहाँ पे, फील्ड पासवर्ड। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया है PASS, आप कुछ भी दे सकते हैं। साइज हमने दे दिया यहाँ पे 30। ठीक है, तो जेंडर हमारे पास है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और सेम फीमेल के लिए भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। तो लास्ट में हमने फील्ड दी है रिव्यू, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इज इक्वल टू रिव्यू, और यहाँ पे स्टेप दे दिया हमने इक्वल टू 2। तो एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास रिक्वायर्ड। हमें जो लग रहा है कि जो जो फील्ड भी हमारी रिक्वायर्ड होंगी, हम चाहते हैं कि यूज़र उसको ज़रूर फिल करे, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर्ड। तो रिफ़्रेश करके हम देखते हैं एक बार। तो हमारे पास ये पूरी का पूरा एक फॉर्म क्रिएट हो गया है, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को यूज़ करा है। तो आप इस तरह से यूज़ करके कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं सिंपल HTML के अंदर। अभी हमने इसमें डाटाबेस वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं करा है, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है जो हमने सिर्फ HTML को यूज़ करके ही बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।